The second part of our session will be the summary of the chapter Gender, Religion and Caste, that is from Political Science. हम पार शेयरिंग कर चुके हैं, फेडरलिज्म कर चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग, एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग इट अलोंग विद माय सिंपल हैंड रिटन नोट्स. ऑफ कोर्स वी हैव बोथ द नोट्स, बट हैंड रिटन से मैं पहले करवाती हूँ. तो अगर आप चैप्टर को देखोगे तो ऊपर लिखा है जेंडर, रिलीजन, कास्ट. एंड व्हाट वी आर डूइंग इट इन पॉलिटिकल साइंस. हम उसको पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है, पॉलिटिकल साइंस है हमारा, डेमोक्रेसी है हमारी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, राइट? तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता है, व्हाई दे आर engaged in the politics, they have to face certain challenges. उनको कुछ challenges को face करना पड़ता है, और उसमें से आपके तीन जो मेन है, एक आपका पोर्शन तो कट गया है, now this that is not part of your syllabus, otherwise that was also there, and I think that that chapter should have been there क्योंकि questions आज भी उस chapter से आते हैं. that is हमारे differences. तो जो पॉलिटिक्स होता है उसमें क्या होता है, अ पॉलिटिकल पर्सन हैज टू डील विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज, हमारे जो डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर. इन इंडिया वी आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ही कॉमन है. वी हैव द डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बुद्धिज्म, कोई एनीथिंग एल्स. एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट प्रैक्टिस जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, वो है कास्ट सिस्टम. दिस सिस्टम इज नॉट देयर इन एनी अदर कंट्री, दिस इज यूनिक टू इंडिया. वेर एज जेंडर और रिलीजन आप जो हो हर मतलब कि कुछ कंट्रीज में आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पोर्शन, जेंडर. आपके इस, अच्छा अब ये मैंने, आपने देखा होगा मैंने लेफ्ट 3 बॉक्स बना दिए हैं. व्हाई आई हैव मेड दिस 3 बॉक्सेस इज कि जो जेंडर है उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, हाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रैक्टिस्ड, पहला. या फिर विमेन इन इंडिया आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड, सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में से. रिलीजन में आपका जो है कम्युनल पॉलिटिक्स किसको कहते हैं आता है, और कास्ट में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. ठीक है. तो जेंडर में अगर हम जानते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस जेंडर टॉपिक. तो जेंडर डिविजन आज भी है. आज भी लोगों को लगता है कि अगर उनके पास 10 बेटियां हैं तो 11वां उनका बेटा हो जाना चाहिए. This is very common, and it's not only in the rural area, it is also there in urban areas. In India we follow a patriarchal form, यानी कि घर का जो सबसे बड़ा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फादर, बड़ा ब्रदर या घर में हस्बैंड, ये आपके जो है हेड ऑफ द फैमिली होते. एंड वी मेंटेन अ हियरार्की. हमारे लिए जो विमेन होती है दे आर ओनली फॉर कुकिंग फूड, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर्स हो. एंड बिलीव मी, मेरे ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स एंड आई हैव नंबर ऑफ पीपल इन माय नोन पीपल, आज की डेट में दे गेट द डिवोर्स ओनली बिकॉज दे से कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, स्टिल और पेरेंट्स इन लॉ चाहते हैं कि हम घर आए और खाना बनाना शुरू करें. बिकॉज हिस्टोरिकली इट हैज बीन सेड, आपके बुक के आंसर ये वर्ड्स हैं कि जो घर से बाहर का काम है, लाइक अर्निंग मनी, दिस हैज टू बी डन ओनली बाय मेन. एंड घर में जितने भी काम है, वेदर इट इज व्हाट यू कॉल एज झाड़ू पोंछा है, कुकिंग है, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन है, दे शुड बी डन बाय द विमेन. सो अगर मेन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी से ओ जोरू का गुलाम, ओ देखो जरा लड़कियों वाले काम कर. बट देर आर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, अब अराउंड द वर्ल्ड,
जो फीमेल इक्वालिटी है उसमें बिलीव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज फेमिनिज्म। वन मार्कर क्वेश्चन है इसका, आपके बुक में राइट साइड में दिया हुआ है, हु आर फेमिनिस्ट या फेमिनिस्ट मूवमेंट किसको बोलते हैं? दोज हु बिलीव एवरीथिंग इज इक्वल। खाना बनाना इज नॉट वन वर्क विच हैज टू बी, जितने भी आपके ग्रेट शेफ्स होते हैं वो आपके बॉयज होते हैं। It's not that only girls are there. So you should not define any work on the basis of gender. Yet in India, आज भी डाउरी डेथ इज वेरी कॉमन। अभी रिसेंटली जस्ट लास्ट 1 वीक में देर वर नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स, नंबर ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन, आई कैन नॉट काउंट इट ऑन माई फिंगर्स, एंड आई डोंट नो व्हाई पेरेंट्स गिव डाउरी। मुझे आज तक नहीं समझ आता, 200% मुझे नहीं समझ आता। बीइंग अ वुमेन आई एम कंप्लीटली डेडली अगेंस्ट। आपने बच्चे को पढ़ाया, आपने उसको लिखाया, जैसे बच्चे को बॉयज को पढ़ा रहे हो अपनी गर्ल्स को पढ़ाया, लेट देम मैनेज। बट वी गिव देम डाउरी, वी गिव देम कार, वी गिव देम गोल्ड, वी गिव देम कैश, एंड 2025 में वी हैव दिस, स्टिल women आर harassed। women सेफ्टी है नहीं। वी कैन डेली हम लोग जो है रेप, मर्डर, ये सब आराम से पढ़ते हैं। एंड इफ यू लुक इन टू द लिटरेसी रेट, अगर आप लिटरेसी रेट को देखोगे, आज भी हमारे देश के अंदर जो गर्ल्स का लिटरेसी रेट है, इफ बॉयज का 72% है मतलब ओवरऑल में, तो उसके अंदर 52% आर गर्ल्स। मतलब आज भी 50% ऑफ द टोटल जितने लोग पढ़े लिखे हैं उसमें 50% लोग ही गर्ल्स में पढ़े लिखे होते हैं। और जो हायर होता है, मैं अभी इसी साल का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। दिस ईयर I had a student who was brilliant till 10th standard. She was, first, second भी नहीं आना, and then she took science, bio, chemistry, maths, physics, then I don't know. मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भाई तुम इतने सब्जेक्ट पढ़ कैसे लोगी? She said no, my mom said either you have to become an engineer or you have to become a doctor, तो दोनों ले लो, and it's a burden. फिर 12th standard में she got fairly very less marks. She could not clear engineering, NEET और JEE दोनों नहीं हुआ, and उसका इंटरेस्ट हमेशा था she should become a lawyer, और उसके पेरेंट्स चाहते थे शी शुड बिकम अ टीचर बिकॉज टीचिंग इज इजी, ऐसा लोग मानते हैं। और मुझे लगता है टीचिंग से डिफिकल्ट जॉब कुछ भी नहीं है। नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर, बिकॉज आई बिलीव अ टीचर शुड ऑलवेज बी बेटर देन हर स्टूडेंट्स। हर दूसरा इंसान अगर टीचर बन जाता है, हर दूसरे घर में एक ट्यूशन सेंटर चल रहा होता है, दोज हु डोंट हैव एनी नॉलेज, इट्स नॉट टीचिंग। टीचिंग इज समवेयर वेयर यू हैव द नॉलेज, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं द गर्ल्स शुड वर्क ओनली इन दोज एरियाज जहां वो घर आके खाना बना ले, बच्चों को भी देखभाल कर। आपकी बुक में है दिया हुआ, मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ठीक है? There, even though there have been feminist movements, even though there have been equitable representation, जैसे अभी इसी साल 2024 में 1/3 ऑफ द सीट्स जो है इट शुड बी, मतलब कि वहां पर जो है 51% जो है रिजर्वेशन शुड बी देयर इन द इलेक्शन, मतलब 51% सीट्स पर लेडीज को खड़ा होना चाहिए, एंड 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकल गवर्नमेंट। कुछ रिवर्स हमारे यहाँ पर है, लेकिन अगर आप देखोगे कंट्रीज लाइक स्कैंडिवियन कंट्रीज, वन मार्कर क्वेश्चन, स्कैंडिवियन कंट्रीज अगर आप देखते हो, नॉर्वे वगैरह, वहां पर फीमेल लिटरेसी, फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। इट इज नॉट इवन दो इवन इन बिगर नेशंस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकली हम जेंडर की जो ये डिफरेंसेस हैं इनको हटाएं। हमारे यहाँ पर इवन जो चीफ मिनिस्टर्स होती हैं, दोज हु आर लेडीज, उनके नीचे भी जेंट्स काम करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विमेन को पोजीशंस दें, उनको डिसीजन मेकिंग में दें। देयर हैव बीन चेंजेस इन कंपनी लॉ, इन द पॉलिटिकल लॉ, येट अभी भी हमारा जो माइंडसेट है वो कम है, ठीक है? ये हमारे इस मतलब कि इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं।
सेकेंड इज रिलीजन, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल। रिलीजन में आपका आता है, जो क्वेश्चन आया है पेपर में, कि व्हाट हैपेंस इफ कम्युनल पॉलिटिक्स एंटर्स इनटू, मतलब कम्युनिज्म एंटर्स इनटू पॉलिटिक्स। What happens when communism enters into politics? So communal politics होता है when you pit one religion superior and another religion as inferior. मेरा religion बड़ा है भाई, religion किसी का बड़ा नहीं होता, religion is religion. Gandhi ji said that politics must draw inspiration from religion, क्योंकि हर religion एक ही चीज सिखाता है, और वो ये है कि be in fraternity, भाईचारा निभाओ। लेकिन ये मैंने व्हाइट में लिखा है, अगर आप देखो तो पेपर का जो क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट। कम्युनिज्म का मतलब होता है अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को बड़ा बताना। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं, तो वाइल दे आर कैंपेनिंग, वाइल दे आर आस्किंग फॉर वोट्स, दे मे आस्क फॉर वन, एक कम्युनिटी को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। They may use the religious symbols or religion. And अगर कम्युनल पॉलिटिक्स रहता है, मतलब अगर हम पॉलिटिक्स में रिलीजन को अंदर डाल देते हैं, तो क्या होगा? इट विल लीड टू वॉयलेंस। लाइक एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है, द पार्टीशन पीरियड, बिकॉज पार्टीशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जब आपका हमारा पॉलिटिक्स, जब हमारा पार्टीशन हुआ था, सो मोर देन 10 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हम रिलीजन को, कम्युनलिज्म इज अनदर नेम, अगर हम उसको लेकर आते हैं इन पॉलिटिक्स, इट मे लीड टू वायलेंस। तो क्या करना चाहिए? अब आपके पेपर का लड्डू का 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, and most of the time this question comes in opposite choice. Indian constitution has adopted the idea of secularism. Indian constitution has given the provisions of secularism. Now what is secularism? How does it protect from religion to become a communal politics? First, in India we do not have any state religion. India का कोई रिलीजन नहीं है। लाइक मेनी ऑफ द स्टेट्स दे हैव देयर, जैसे हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था, श्रीलंका फोस्टर्स बुद्धिज्म, नेपाल फोस्टर्स हिंदुइज्म, बट वी डोंट फोस्टर एनी रिलीजन। हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस, प्रोफेस हिज और हर ओन रिलीजन। There is no conversion, or there should be no forceful conversion. You can see the celebrities, there are so many celebrities married, they follow their own practices. The government does not discriminate while giving you any job or education कि आप किस religion के हो तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा वो discriminate नहीं करता है। And government कोशिश करता है that it should not interfere in religious matter, क्योंकि religious matter हमारा थोड़ा sentimental होता है। लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ती है कि देश के डेवलपमेंट के लिए, they take some initiatives, like there are some schools, colleges which have been opened specifically to provide education to minorities. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दे मतलब कि इट हैज गिवन अस अ क्लियर पिक्चर दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट। इसमें वो जो सेक्युलरिज्म वाला है, इसको आपने बिल्कुल रट के करना है, दिस मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन द एग्जाम। नाउ इज कास्ट, जेंडर वाले में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हाउ आर विमेन डिस्क्रिमिनेटेड, वो तो आप अपने घर से भी, मतलब you can write those examples which are very general. Now come to casteism. Caste is unique to India. हमारे इंडिया के अलावा और कहीं पर कास्टिज्म नहीं है। ये कास्टिज्म हमारा आर्यन टाइम पर हुआ था,
when it was said education या educational जो आपके areas है, that should be for the Brahmins. Then जो आपकी लड़ाई टूल्स ये वाले जो है वो आपका जो है क्षत्रिय, जो आपके ट्रेडिंग या फिर बिजनेस है वैश्य, एंड ऑल अदर अनप्रिविलेज जो काम होते हैं दैट शुड बी शूद्रा. ये दिस वाज बेस्ड ऑन द वर्क हिरार्की. एंड आज भी दीज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन. अब ये कहां से आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 10, 4 क्वेश्चंस याद रखना. जेंडर से 2 आए थे, रिलीजन से 2 आए थे, कास्ट से कितने? 4. पहला, कास्टिज्म स्टिल प्रिवेल्स इन इंडिया. पहला. दूसरा, casteism has slowly, gradually diminished from India. Third, what happens when caste enters politics and what is politics in caste? 4 क्वेश्चन. तो पहला है कि आज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि हम लोग शहर में आ गए हैं, शहर बन चुके हैं, देन ड्यू टू द चेंज इन द वर्क कल्चर, आज कौन क्या काम कर रहा है, टुडे बिकमिंग आज एक हेयर स्टाइलिस्ट अर्न्स मोर देन अ डॉक्टर और इंजीनियर, बट उस जमाने में हेयर स्टाइलिस्ट वाज नाइन, है ना. तो आज ड्यू टू द वर्क चेंज इन द वर्क कल्चर, कास्ट धीरे धीरे हमारे डिमिनिश हो रहे हैं. देन हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, हमें नहीं पता हमारा पड़ोसी कौन है, वी जस्ट स्पीक, वी जस्ट हैव द, तो वी डोंट फॉलो दोस रूल्स. ओ नो, ये मतलब इस कास्ट का है, ऐसा नहीं चल. बट स्टिल देर आर मेनी एरियाज वेयर कास्ट इज प्रैक्टिस्ड. ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है. आज भी अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस इन इंडिया. देर आर एरियाज जहां पर they are discriminated. Marriage with the outcast is not accepted. Sitting with them is not accepted. तो आज भी ऐसा है जहां पर हम कह सकते हैं कास्टिज्म इज प्रैक्टिस. तो पहला क्वेश्चन क्या था? कास्ट इज स्लोली ब्रेकिंग अप. That is because of the occupational mobility, due to urbanization, due to understanding, due to literacy. हम समझ रहे हैं. और दूसरा है yet caste is still practiced. आज भी प्रैक्टिस हो रहा है, and that is because आज भी हम आउटकास्ट के साथ रहना पसंद नहीं करते. आज भी हम कुछ कास्ट को अपने साथ इंक्लूड करना नहीं पसंद करते. राइट नाउ व्हाट हैपन्स when caste enters politics, या पॉलिटिशियंस कास्ट को कैसे यूज करते हैं? प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने दोबारा ये वाला जो एरिया है इसको नहीं पूछा. नॉर्मली पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? दे यूज कास्ट एज देयर टूल, दे यूज इट फॉर मोबिलाइजिंग वोट. वो जानबूझकर उस एरिया से उस इंसान को खड़ा करते हैं जो उस कास्ट को बिलोंग करते हैं, जबकि नो कैंडिडेट और पार्टी गेट्स फुल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. किसी भी अगर मान लो रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी रिजर्व लोग हैं वो उसी इंसान को वोट करेंगे. वो उनकी मर्जी होती है, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं. और जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, उसमें जो वोटिंग होती है वो जनरल की भी होती है. उस वहां पे जनरल लोग भी रह रहे होते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट भी रह रहे होते हैं. तो जरूरी नहीं है ना कि उसको जो वोट दे रहा है वो सिर्फ उसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा. येट the politicians use caste to mobilize vote. This is caste in politics, यानी कि कास्ट को हम पॉलिटिक्स में कैसे यूज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पॉलिटिक्स इज एंटर्ड इनटू कास्ट. यानी कि कास्ट, जो लोग कास्टिज्म को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जो है टेढ़ा पॉलिटिक्स खेलते हैं. मैं ये जानबूझ के ये वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट. मतलब कास्ट वाले ही जो बड़े कास्ट हैं, दे आर, वो अपने कास्ट को और बड़ा बनाना चाहते हैं जिससे उनको ज्यादा प्रोपोर्शन में बेनिफिट्स मिले. छोटे छोटे कास्ट को अपने कास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं.
आजकल नए कास्ट बनने शुरू हो गए हैं, सब कास्ट. So people try to use political tricks in caste. जो लोग कास्ट को मानते हैं वो लोग अपने ही कास्ट को बड़ा बनाने के लिए दे यूज पॉलिटिकल ट्रिक्स. दैट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट. आज हमारे पास फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, ऐसे कई कास्ट जो हैं वो आ रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते. दैट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट. even though constitution has strictly banned untouchability. अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैन है. येट पीपल इवन टुडे easily follow these practices. That is untouchability. आज भी untouchability follow होती. So this is the chapter. And when such challenges come, जब ऐसे challenges आते हैं तो how do politicians take up? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में we have got lots of what you call as provisions जो हमें help करता है to deal with all these problems, challenges, that is gender, religion, and caste. We would be doing the same chapter along with NCERT in our next class.